अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा सा देखेंगे कि रिपोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट होती हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें एक बेसिक सा हमें टेबल बनाना है। उसमें ये होगा कि हम फ्रॉम डेट डालेंगे, टू डेट डालेंगे, डेवलपर सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास उसके टास्क उस डेट रेंज के अंदर उठ के आ जाएंगे। और टास्क में क्या क्या आएगा, हमारे पास टास्क की आईडी आएगी, हमारे पास टास्क की समरी आएगी, और हमारे पास आएगा कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया है उस टास्क पे। तो ये बिल्कुल बेसिक सी हमारी एक रिपोर्ट बनेगी। तो इसमें हमें फ़िल्टर्स चाहिए और बाकी एक टेबल चाहिए जिसमें हमें ये रिकॉर्ड नज़र आएगा। तो अब कोई भी रिपोर्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी क्लोजेस्ट कोई रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि हम उसी को डायरेक्ट उठा लें और हमें काम करना कम करना पड़े। तो एक हमारे पास रिपोर्ट है, वो हमारे पास कहलाती है ड्रम इन रिपोर्ट। एफएसटी में बनी हुई है, बहुत सिंपल सी रिपोर्ट है। इसमें भी यही है कि फ्रॉम डेट टू डेट गिवन है और उस डेट रेंज का डाटा निकल के आ जाता है। तो मैं इसी एग्जैक्ट रिपोर्ट को कॉपी कर लेता हूँ। इसे अब मैं इस तरीके से करूँगा। सबसे पहले तो मुझे इस ये जो एक्शन है इसे कॉपी करना है। तो फिर मैं चला गया रिपोर्ट कंट्रोलर में, सब कुछ मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले, और मैंने रिपोर्ट कंट्रोलर को ओपन कर लिया। इसके एंड में जाके मैंने एक एक्शन ऐड किया, पब्लिक फंक्शन एक्शन, और फॉर एग्जांपल हमारी रिपोर्ट का नाम है डेवलपर टास्क लिस्टिंग। और यहाँ पे हमने कह दिया है कि व्यू रेंडर करा दो। कौन सा, हमने व्यू का नाम फॉर एग्जांपल रख दिया डेवलपर अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर लिस्टिंग। अब मैं इस पेज को यूआरएल के थ्रू ओपन कर लूँगा। तो मैं इधर चला गया, यहाँ पे मैंने ऐड किया क्वेश्चन मार्क आर इक्वल्स टू रिपोर्ट स्लैश डेवलपर टास्क लिस्टिंग। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि व्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें व्यू क्रिएट करना होगा। व्यू क्रिएट करने का तरीका ये है कि मैंने इसी का व्यू देख लिया, F12 दबाया, ये हमारे पास रखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर ड्रम इन के नाम से। तो फिर मैं डायरेक्ट चला गया प्रोटेक्टेड में, व्यूज़ में, रिपोर्ट में अंडर स्कोर ड्रम इन की हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। अंडर स्कोर नहीं है तो डायरेक्ट होगी। अच्छा, मैंने डेट मॉडिफाइड से सॉर्ट किया हुआ था। अब मैंने ऐसे ही किया, ड्रम इन सर्च किया, तो ये हमारी रिपोर्ट आ गई। इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया और इसका नाम मैंने चेंज करके लिख दिया डेवलपर अंडर स्कोर टास्क अंडर स्कोर लिस्टिंग। दोबारा इसे रीलोड करते हैं। तो अब हमारा एक बेसिक सा पेज निकल के आ गया। एक मसला ये है कि इसमें सब कुछ बहुत छोटा सा आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि, यानी इसका फॉन्ट साइज इतना छोटा हुआ है, उसकी क्या वजह है? इस पर क्या किसी ने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है? स्टाइल में हम ये CSS न्यू 2 इस पे कोई काम कर रहा है, इसे हटाते ही हमारा काम सही हो जाता है। तो ये CSS न्यू 2 क्या चीज़ है, फ़िलहाल के लिए मैं इसे रिमूव कर। तो अब हमने ये मसला हल कर लिया, तो अब हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। मैं वापस से इसके व्यू में आ जाता हूँ। अब हमने व्यू की कॉपी बना ली। तो ये डेवलपर टास्क लिस्टिंग वाला जो व्यू है, ये अब मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास है रिपोर्ट में। यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज करता हूँ। टाइटल हमारे पास होता है लेजेंड के टैग में, तो मैं इसमें आ गया और टाइटल चेंज करके मैंने इसका नाम रख दिया डेवलपर टास्क लिस्टिंग। पेज रिलोड करते हैं। तो हमारे पास टाइटल चेंज हो गया और अब हम इसकी रिपोर्ट निकाल लेते हैं, देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या निकलता है। तो रिपोर्ट में एरर आ रहा है। तो अब हमारे पास रिपोर्ट तो निकल आई, लेकिन वही ड्रम इन वाली रिपोर्ट निकल रही है। लेकिन हमें ड्रम इन वाली रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें दूसरी रिपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक नई रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम चले गए HTTP डॉक्स में, रिपोर्ट के फोल्डर के अंदर, दोबारा रिपोर्ट के अंदर स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट का नाम है ड्रम इन रिपोर्ट। इसे मैंने उठाया, इसे कॉपी करके मैंने एक नई रिपोर्ट बना ली। उसका नाम रख दिया डेवलपर अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर लिस्टिंग, और इसे मैंने ओपन कर लिया।
ये हमारे पास ओपन होके आ गई। तो फिर मैं सबसे पहले तो फ्रंट का लोगो हटा दिया। उसके बाद मैंने इसे चेंज करके कर दिया डेवलपर टास्क लिस्टिंग। ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अभी इसमें हमें और भी काम करना होगा, लेकिन उस पर मैं अभी बताता हूँ। फिर हमें यहाँ पे आईडी की फील्ड चाहिए, हमें समरी की फील्ड चाहिए, और हमें चाहिए टाइम स्पेंड। ये हम हटा देते हैं। ये भी हटा दिया। ये भी हमने हटा दिया। फिर मैंने इसे चेंज करके टाइम स्पेंड रख दिया। इन दोनों के लिए जगह कम चाहिए, तो फिर मैंने जगह कम कर दी। और ये जो सारा डिटेल का सेक्शन आ रहा है मैंने पूरा उड़ा दिया। अभी हमारी बेसिक सी रिपोर्ट आ गई, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेडर्स आ रहे हैं ओवरऑल, और रिपोर्ट का बेसिक फॉर्मेट बना हुआ है। और ऐसा इसमें कि प्रॉपर हर चीज़ जगह पे आ जाए। थोड़ा सा इसे हिलाना होगा, लेकिन ओवरऑल बस ये आएगा, मुनासिब हो गया। अच्छा, ये जिस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसका फिक्स करने का तरीका ये है, पहले इस पर क्लिक किया, उसके बाद हमने इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं। अच्छा, इस पर नहीं दे रहा, इस पर देता है क्या सिर्फ? सिर्फ इस पे देता है। तो इसका इलाज ये है कि ऊपर वाले को डिलीट किया और इसे खींच के नीचे तक ले आए। तो ये हमारा पेज तो एडजस्ट हो गया, जो हमें रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए था वो फॉर्मेट एडजस्ट हो गया। अब हमें ये करना है कि इसके अंदर डाटा भी लेके आना है। तो इसके लिए डाटा लाने के लिए पहले तो हम क्वेरी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अभी जो हमें डिटेल चाहिए वो सिंपल सी हैं। हमें टास्क चाहिए, आईडी सारी मैं भी बना दी, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम टास्क वेयर, और मैंने कह दिया कि टास्क डेट हमारी फॉर एग्जांपल बिटवीन हो 2024 डैश 24-01-01 एंड 2024-01-05। तो हमारे 139 टास्क आ गए। टास्क की समरी मैंने उठा ली। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए टाइम स्पेंड। उसके लिए ज्वाइन लगाना होगा टास्क प्रोग्रेस से। मैंने टास्क प्रोग्रेस से ज्वाइन लगा दिया। टास्क आईडी इक्वल्स टू टी डॉट आई डी। यहाँ पे मैंने कहा सम टी पी डॉट टाइम स्पेंड ग्रुप करना होगा, मैंने ग्रुप लगा दिया, ग्रुप बाय टी डॉट आई डी। और हमारे पास टी डॉट टास्क समरी। और ये एम कॉलम कह रहा है, तो मैं यहाँ पे टी डॉट आई डी कर दिया। तो ये सिंपल सा है। इससे हमारे पास टाइम स्पेंड वाला मसला जो था वो फिक्स हो गया। यहाँ पे हम करते थे कि अगर नल हो तो ज़ीरो कर दे। तो मल्टीपल टास्क आ गए और सभी का टाइम स्पेंड हमारे पास ज़ीरो ही आ रहा है। किसी और उसमें ट्राई करते हैं। 01 को हमने 05 कर दिया। इस पे देखते हैं तो टाइम स्पेंड ज़ीरो ही आ रहा है। टास्क प्रोग्रेस के टेबल में हम देखते हैं कि टाइम स्पेंड क्या हमारे पास किसी दूसरी फील्ड में जा रहा है। तो इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हैं, टाइम स्पेंड हमारे पास रिपोर्टेड टाइम के अंदर जा रहा है। तो ये मैंने चेंज करके रिपोर्टेड टाइम कर दिया। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम स्पेंड में डाटा आ रहा है। 06 कर दें ताकि थोड़ा सा रिसेंट डाटा आए। क्या इसके अलावा भी कुछ है? इस कंप्लीटेड रिपोर्टेड टाइम, टाइम स्पेंट, वर्क डन। अच्छा, रिपोर्टेड टाइम बहुत सारी जगहों पे ज़ीरो आ रहा है। हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम बना, स्टार्ट और एंड टाइम को माइनस करके। फ़िलहाल हम ये करा लेते हैं। मैंने कहा सम दिस प्लस डेट डिफ मिनट स्टार्ट टाइम एंड टाइम। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, ये सम करना होगा। तो ये तो हमारे पास नल हो गया कम्प्लीटली। इन दोनों को हम अलग अलग
कैलकुलेट करके देखते हैं अलग अलग कैलकुलेट करने का क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसका मतलब कि जो जो हमारे पास इसमें डाटा है वो सब ऑलरेडी रिपोर्टेड टाइम में आ रहा है, तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वापस हटा दिया। टाइम स्पेंड जो भी आ रहा है सही है। और मैंने एक कंडीशन, या चलिए कोई कंडीशन नहीं लगाते, अभी इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्वेरी मैंने उठाई, क्रिस्टल रिपोर्ट में वापस आ गया, डेटाबेस एक्सपर्ट में जाऊंगा और मैंने कमांड को एडिट किया। जब मैं एडिट करूंगा तो मुझसे डेटाबेस की डिटेल्स मांगेगा, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया 29031982। डेटाबेस में वो सेट कर दूंगा जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ। अभी CL कार्डलिंक पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने वही डेटाबेस डाल दी। नेक्स्ट, फिनिश किया और यहाँ पे मैंने अपनी क्वेरी को पेस्ट कर दिया। अब जब मैं ओके करूँगा तो डेटाबेस फील्ड्स के अंदर मेरे पास फील्ड जो सारी हैं वो करेक्ट वाली आ जाएंगी। तो मैंने वापस डिज़ाइन में आ गया, आईडी में मैंने टास्क की आईडी डाल दी, ये डिलीट कर दिया। थोड़ा सा हर चीज़ को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि समरी के लिए जगह बन जाए। इसमें भी सीन है कि डबल बना हुआ है, एक कर देते हैं, इसे नीचे तक ले जाते हैं, समरी को यहाँ ले आते हैं। अब टास्क समरी ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। टास्क समरी को मैं एंड तक ले गया इसके, ये डिलीट कर दिया। और फाइनली टाइम स्पेंड को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इसे भी डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ तो हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट में तो डाटा बिल्कुल सही आने लगा, लेकिन हमें जो डाटा चाहिए अब, वो सारा डाटा हमें चाहिए कि हमारे पास सॉफ्टवेयर से प्रिंट हो। अच्छा, एक मसला ये है कि आईडी हमारे पास नंबर फॉर्मेट में आ रही है, तो ये इस फॉर्मेट में आनी नहीं चाहिए, मैंने इसे सही कर दिया। तो ये बस हमारे पास फाइनल हो गया। अब मैं इसे सेव करूँगा, वापस मैं इधर आ गया, मुझे ये रिपोर्ट प्रिंट करानी है। तो मैं ये करूँगा कि मैं इसमें जाके सर्च करूँगा टू प्रिंट। तो ये देखिए, टू प्रिंट में जो वैल्यू जा रही है, इसमें हमारे जो भी रिपोर्ट है उसका नाम जाना चाहिए, रिपोर्ट का नाम। तो अब जैसे हमारी रिपोर्ट का नाम है डेवलपर टास्क लिस्टिंग, तो हम यही नाम डालेंगे, डेवलपर अंडरस्कोर टास्क अंडरस्कोर लिस्टिंग। ये मैंने डाल दिया और पेज को रिलोड करके वापस रिपोर्ट निकालते हैं, सेम रिपोर्ट को वापस निकालते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया, इतनी ज़्यादा, ये चलिए इसी पे सेलेक्ट कर लेते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये हमें कोई और ही एरर दे रहा है फ़िलहाल। लेकिन मेन ये जो प्रॉब्लम दे रहा है, ये दे रहा है कि हमारे पास जो केस है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने सेट करके वही रिपोर्ट वापस निकाल ली। तो अभी हमारे पास कह रहे हैं प्लीज सेट SQL इन सेट प्रिंट फंक्शन। अच्छा, इसमें मैंने एक चेंज की थी, वो ज़रा मैं फिक्स कर लूँ। ये मैंने फ़िलहाल एल्सिफ को ब्लॉक कर दिया कि ये ना चले, और वापस से इसी को प्रिंट करते हैं। अच्छा, ये जब भी आता है इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट SPX में केस नहीं बना हुआ, हमें केस बनाना होगा। तो उसके लिए मैंने इसी को सर्च किया, वापस इधर चला गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया ड्रम, जो रिपोर्ट हमने कॉपी की थी वो सर्च की। तो यहाँ पे देखिए इसका केस बना हुआ है, मैंने इस पूरे केस को यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट का नाम है मैंने वो डाल दिया। और नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये करना है कि ये जो हमारे पास क्वेरी बनी हुई है, इस क्वेरी को एडजस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी बनाई हुई है, वो क्वेरी मैंने उठा के यहाँ डाल दी। वाहिद जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो फ्रॉम डेट टू डेट है, हार्ड कोड नहीं करनी, मुझे प्रॉपर उठानी है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट आ रही है, उस तरीके से मैंने यहाँ पे भी फ्रॉम डेट टू डेट डाल दी। बेसिकली कॉन्कैट करा के NVC से उठा के मैंने फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पे भी डाल दी। ये मैंने कर लिया। तो अब इसके बाद जितना भी कोड था, जो क्वेरी थी, वो अब मेरे काम की नहीं है और मैंने हटा दी। और अब अगर मैं इसे रीलोड करूँ, रीलोड होने देते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब इतने से कोड से हमारी रिपोर्ट प्रॉपर निकलनी शुरू हो गई, समरी वगैरह जो भी हमने सेट किया था सब सही से आने लगा। लेकिन हमें एक चीज़ और चाहिए कि इस पे डेवलपर का फ़िल्टर भी हो, कि हम जिस भी डेवलपर को सिलेक्ट करें सिर्फ उसी के टास्क आएँ। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर ऐड करेंगे। अब ये कैसे ऐड होगा, मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक इनपुट फील्ड ऐड कर दूंगा डेवलपर के लिए। मैं चला गया टू डेट,
ये हमारे पास टेबल से बना हुआ है तो वही तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने लिख दिया डेवलपर और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू डेवलपर, आईडी इक्वल्स टू डेवलपर और क्लास मैंने दे दी इनपुट डैश लार्ज। और अब पेज रिलोड करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। डेवलपर आ जाता है प्रॉपरली, तो डेवलपर सही से आ गया। अब हमें इसमें ऑटो कंप्लीट चाहिए कि जब कोई टाइप करे डेवलपर तो इसमें ऑटो कंप्लीट होना शुरू हो जाए। तो ऑटो कंप्लीट के लिए जो हमारे पास कोड यूज़ होता है वो हमारे पास दो तीन फंक्शंस यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जो ऑटो कंप्लीट करना है तो उसका डाटा कैसे चाहिए, फिर हम ऑटो कंप्लीट को इनेबल कर देते हैं। तो डाटा के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट सोर्स डाटा। अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ व्यूज़ में, रिपोर्ट में, SR_सेल रिपोर्ट। इसमें ऑटो कंप्लीट के बहुत सारे यूजेज मौजूद होंगे। यहाँ पे मैंने सर्च किया सोर्स डाटा। तो सबसे पहले देखिए कि सोर्स डाटा डिक्लेयर हो रहा है, मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया। पेज के शुरू में जाऊँगा, जावास्क्रिप्ट जहाँ भी यूज़ हो रही है, और यहाँ पे मैंने अभी कस्टमर सोर्स डाटा इफ कोड मैंने फ़िलहाल कम्प्लीटली हटा दिया। नए सिरे से इस पे काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया $.developer सोर्स डाटा। उसके बाद हमारा जो सोर्स डाटा है वो डिक्लेयर होगा इस तरीके से, PHP ओपन क्लोज होके। ये मैंने इसी तरीके से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया। जो वाई आई ऐप ITL कॉमन है, हम पहली बारी में यूज़ करते हैं ताकि ITL कॉमन लोड हो जाए। वैसे दूसरी बारी में इसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पहली बार जब हम ITL कॉमन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसे यूज़ करते हैं। अब पहले पैरामीटर में हमें इसके सोर्स डाटा का नाम देना है। सेकंड पैरामीटर में हम बताएंगे कि कौन सी फील्ड आईडी के लिए यूज़ करनी है। हमें यूज़ करनी है कस्टमर्स_ID। थर्ड पैरामीटर में हम बताते हैं कि कस्टमर को कौन सी फील्ड डिस्प्ले करानी है। हमें दिखाना है कस्टमर्स_फर्स्ट नेम डिस्प्ले में। और फाइनली हमें ऑटो कंप्लीट करना है कस्टमर से। ये पहला पैरामीटर तो डायरेक्ट हमारे सोर्स डाटा का नाम होता है, फिर हम आईडी फील्ड बताते हैं, नाम की फील्ड बताते हैं जो भी टाइटल होता है, और फिर हम बताते हैं कि कौन से टेबल से ऑटो कंप्लीट करना है। अच्छा, मुझे एक कंडीशन ये चाहिए कि जो हमारे पास ऑटो कंप्लीट लगे वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ को पकड़ के लाए। ऐसा ना हो कि सारे कस्टमर्स आ रहा है। तो मैंने एम फ्लैग में सर्च किया, फ्लैग टाइप इक्वल्स टू एम्प्लॉय। अच्छा, फ्लैग है, फ्लैग टाइप नहीं है। मैंने सर्च किया फ्लैग 1927 और मैंने एक और पैरामीटर दे दिया। ये हमारी कंडीशन है तो मैंने एक और पैरामीटर दिया और यहाँ पे मैं लिखा कस्टमर टाइप आईडी इक्वल्स टू हमारे पास 1927। और अभी सिर्फ पेज रिलोड कर देते हैं, देखते हैं कि क्या उसका कोई इशू तो नहीं आता, एरर वगैरह तो नहीं आता। कोई एरर नहीं आया, हमारे पास ये कोड चल गया। अब मुझे एक्चुअल में ऑटो कंप्लीट इनेबल करना होगा, तो फिर अब फाइनल में एक फंक्शन है इनेबल ऑटो कंप्लीट ऑन, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले तो मुझे आईडी देनी है कि किस फील्ड पे इनेबल करना है। मैंने लिखा है कि डेवलपर की फील्ड पे इनेबल करना है और यहाँ पे मैं लिख दिया डेवलपर सोर्स डाटा और पेज को रिलोड कर दिया। रिलोड होने देते हैं। तो अब अगर मैं इसमें कुछ टाइप करूँ तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट चल रहा है। क्या सही भी चल रहा है? तो सही नहीं चल रहा है, इसमें आएगा सभी आ रहा है। हम फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। मैं इसमें टाइप करता हूँ स्पेस इन, नहीं सब नहीं आ रहा है, इसमें सही आ रहा है। तो मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया और मैं जनवरी का पूरा महीना सेलेक्ट करके रिपोर्ट निकाल लेता हूँ। पिछली बार भी हमने इसी तरीके से निकाली थी। नीचे एसक्यूएल में देखते हैं तो हमने जो डेट डाली है वो जैन के पूरे महीने की डाली है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास ये डाटा कम नहीं हुआ बल्कि उतना ही आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास फ़िल्टर लगा नहीं है। तो फ़िल्टर इसलिए नहीं लगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट ASPX में हमें क्वेरी में फ़िल्टर ऐड करना होगा। अब इसका तरीका ये होगा कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया वेयर इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये हमारे पास ऐड होगा इस क्वेरी के अंदर अगर एम्प्लॉयज़ आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे कह दिया कि वेयर इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने जो हमारा वो था वो क्लोज़ किया, प्लस
बेसिकली वेयर में जो डाटा था मैंने यहाँ पे कॉन्कैट करा दिया। और अब अगर मैं पेज को रिलोड कर दूँ, ये कह रहे हैं कि वेयर ऑलरेडी यूज़ हुआ है, रीनेम करना होगा। मैं इसे रीनेम करके कह देता हूँ डेवलपर टास्क वेयर। यहाँ पे भी कॉन्कैट कर दिया। रिलोड करते हैं दोबारा, तो हमारे पास फ़िल्टर तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन रिपोर्ट अब सही निकलने लगी। अब मैं ये करूँगा कि एक्चुअल में फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा दी, और मैं ये देखूँगा कि क्या उसने कुछ सेलेक्ट किया है। इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी, हमारे पास एनवीसी के अंदर डेवलपर जो हमने वहाँ पे नाम दिया था वही यहाँ पे उठा रहा हूँ, नोट कर दिया। अगर नहीं हो तो क्या करें, डेवलपर टास्क वेयर प्लस इक्वल्स टू एंड, और यहाँ पे हम कर देंगे असाइन टू आईडी इक्वल्स टू प्लस जो हमारे पास डेवलपर की आईडी आ रही है। ये बेसिकली मैंने कंडीशन लगा दी कि जो भी डेवलपर की आईडी आ रही हो हमारे पास ऑटो कंप्लीट से, तो हमारे पास वेयर में ऐड कर दो कि एंड असाइन टू आईडी इक्वल्स टू हमारे पास डेवलपर की आईडी। और अब जब मैं पेज को रिलोड करूँगा तो हमारे पास ये कंडीशन प्रॉपरली ऐड भी हो जाएगी। पेज को रिलोड करके देखते हैं, हमारे पास ये कंडीशन ऐड हो गई एंड असाइन टू आईडी इक्वल्स टू 19572, और डाटा भी हमारे पास कम होकर सिर्फ 2 पेजेस रह गए। तो अब हमारे पास डाटा फाइनल आ रहा है, रिपोर्ट हमारी कंप्लीट भी हो गई और इसमें हमारे पास फ़िल्टर भी सही अप्लाई हो गए।